हर एक ईमानदार को आगे बढ़ने के लिए कहा जाता है और मजबूत होने के लिए कहा जाता है। यही तासीर है और यही रूहुल कुदस के काम करने की शरियान है। और सलीब पर यीशु के काम का एहतराम करते हुए जिस तरह हम एक कौम में आगे बढ़कर उन तमाम लोगों की करते हैं, उसी तरह जिन्होंने अपनी जान दी ताकि हम मुसलसल तौर पर आगे बढ़ सकें। और मेरे साथ बाइबल में देखें, खरूज 14वें बाब में लिखा है, और मैं जो देख रहा हूं कि आप लोगों के पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है, जो कि हमें यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत में बताती है। इसने इन तमाम लोगों को हक दिया जो इस पर ईमान लाते हैं। खुदा के बेटों के तौर पर काम करने का इख्तियार, जो कि इस्तेमाल करने का हक है। बादशाही ये यीशु का नाम इस्तेमाल करने का हक है। ये उनका हक है जो खुदा के बच्चे की हैसियत से अहद का इस्तेमाल करते हैं। बाइबल कहती है कि आपको खुदा के बेटे के तौर पर काम करने का इख्तियार दिया गया है। इसका मतलब ये है कि ताल्लुक की वजह से हमारा खुदा हमें खुदा के बेटे और बेटियां बनाता है। और गौर करें, लिहाजा अब हम अपने आसमानी बाप की बादशाही को आगे बढ़ाने का इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहां पर हमें खुदा के बेटियां और बेटे कहा जाता है, पैदाइश या खरूज के 14वें बाब में, ये मूसा और बनी इसराइल की कहानी है जो रेड सी पर पहुंचती है। और जैसा कि आप सब इस कहानी से बखूबी वाकिफ हैं कि ये क्या है, वो गुलामी में जकड़ी हुई एक कौम थी। खुदा ने आपको खौफ, टूट फूट, बीमारी, लाचारी, गुलामी, नाकामी में रहने के लिए नहीं बुलाया। हर चीज आपको रोकेगी और आपको जहन्नुम की तरफ खींचेगी, मगर खुदा ने आपको मुअज्जिज़ाना ताकत बख्शी है ताकि आप गुनाहों पर, गुलामी पर, नाकामी पर गलबा पाएं, क्योंकि खुदा बिल्कुल नहीं चाहता कि ये आप पर गलबा पाएं। और अपने तमाम लोगों को फैसले के मुकाम पर पहुंचाता है, जो कि क्रॉस है, जहां से इंसान और आगे बढ़ना शुरू कर देता है। और जहां पर मैं जा रहा हूं, गौर करें, कोई कहता है कि ये बढ़ गया है, और कोई यहाँ पर कहता है कि ये फैल गया है, और कोई रेड सी पर पहुंच चुका है। और गौर करें, ये एक ऐसी सूरत हाल है, ये काबिल गौर नुक्ता है, जहां से हमें बाहर निकलते वक्त तमाम शकूक व शुबहात, तमाम मसाइल और तमाम चीजों का सामना करना पड़ता है, जो आपको और आपके मुस्तकबिल को आगे बढ़ने से रोकती है। मैं एक ईमानदार के तौर पर आपकी रूहानी बढ़ोतरी के बारे में बात कर रहा हूँ, और अब हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। मेरे साथ मिलकर इस पर गौर करें। खुदा हमें रोशनी की जगह पर ले आया है, जहाँ पर हमें शिफा के लिए डॉक्टर की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हमें हर उस चीज के खिलाफ बढ़ने की जरूरत है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। मेरे साथ देखिए खरूज उसका 14वां बाब और उसकी 13वीं आयत, और यहाँ पर लिखा है, तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और खुदावंद की नजात के कामों को देखो, जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा। जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो, इनको इब्तिदा तक तुम ना देखोगे, आप मजीद नहीं देखेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना खून बहाकर आपको खरीद लिया है। और गौर करें, क्योंकि आप इस नाम के इख्तियार को इस्तेमाल करने जा रहे हैं जो कि आपको इसने दिया है। देखें, लिखा है, खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग लड़ेगा और तुम खामोश रहोगे। और खुदा ने मूसा से कहा, तू क्यों मुझसे फरियाद करता है? तू बनी इसराइल से कह कि वो आगे बढ़े, और तू अपनी लाठी उठा और अपना हाथ समुंदर की तरफ बढ़ा और इसे 2 हिस्से कर। बनी इसराइल समुंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल जाएगी। और खुदावंद ने इसे हिदायत दी। इसने कहा, खुदा हमारी नजात होने जा रहा है, क्योंकि इसने बताया है कि वो ये कैसे करेगा। अब अपने इख्तियार का इस्तेमाल करें और वो इसे कर देगा। जो इख्तियार उसने आपको दिया है, वो इख्तियार यीशु मसीह है, जो कि इख्तियार का एक प्लेटफॉर्म है। और गौर करें, आप इसे मूसा की तरह हर जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसने कहा, अपना हाथ पानी की तरफ बढ़ा और वो तकसीम हो गया। गौर करें कि वो सिर्फ कहने से तकसीम हो गया। जरा इस पर गौर करें, वहां आप इस इख्तियार को वापस नहीं बेचते, आप इसे सही तौर पर इस्तेमाल करने की तरफ जा रहे हैं। और गौर करें, आपने खुदा की बादशाही का ऐलान कर दिया है। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं, इस इख्तियार के साथ खड़े होकर पानी को तकसीम होता देख सकते हैं? तकसीम, तकसीम, तकसीम और तकसीम। अपने इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए इसको तकसीम करें, तकसीम करें, तकसीम करें, तकसीम करें, तकसीम करें, तकसीम करें, तकसीम करें। और इसे तब तक इस्तेमाल करें जब तक पानी खुश्क ना हो जाए। और खुदा ने जो आपके साथ वादा किया है वो पूरा करेगा। देखें मेरे अजीजों, इस बात पर गौर करें, आपकी अथॉरिटी का एक मुकम्मल काम है, लिहाजा आप सरहदों को बढ़ाने के लिए आगे नहीं बढ़ सके। और मूसा इसके साथ रात भर खड़ा रहा, बाइबल कहती है, और उन्होंने अपने खुदा को शाम तक तकसीम करते हुए देखा। और बाइबल बताती है तब वो खुश्क जमीन पर चलने के काबिल थे।
चुनाचे आयत नंबर 21, फिर मूसा ने अपना हाथ समुद्र की तरफ बढ़ाया और खुदावन ने रात भर तुंद पूर्वी आंधी चलाकर समुद्र को खुश्क कर दिया और पानी को 2 हिस्से कर दिया। और देखें आयत नंबर 22 में लिखा है, तो जो इख्तियार आपने इस्तेमाल किया, क्या आप उसमें आगे बढ़ गए हैं जो आपको करना चाहिए? और बनी इसराइल समुद्र में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल गए और इनके दाएं और बाएं तरफ पानी की दीवारें थी। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुश्मन इनको आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहता है। गौर करें, क्योंकि हम जानते हैं कि दुश्मन हलाक होने वाला है, क्योंकि वो ना सिर्फ गुजरने वाले हैं बल्कि यहाँ पर दुश्मन पानी के अंदर डूब कर मरने वाला है। खुदा के मकसद में बपतिस्मा लेने के बाद दुश्मन को ये हक नहीं है कि वो आपका पीछा करे या आपके मकसद में कोई दखल अंदाजी करे, उसको हक नहीं है। और यहाँ पर देखें क्या होता है, वो वहां पर अंदर जाने के लिए और बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। कहें हम वो इख्तियार इस्तेमाल करेंगे, और जब आप ये इख्तियार इस्तेमाल करते हैं तो आप इसके इख्तियार में चलना शुरू करते हैं जो खुदा ने खुद आपको दिया हुआ है। मेरे साथ देखें यशवा की किताब बाब 12। बनी इसराइल जब मिस्र से निकलती है तो उन्होंने बहुत ही सादा चीजों का इस्तेमाल किया जो कि इनके पास थी। इनके पास एक ठोस इख्तियार की छड़ी थी जो वो इस्तेमाल कर रहे थे। जब वो खड़े थे तो इस चीज का इंतजार कर रहे थे और खुदा को देख रहे थे और उसका इंतजार कर रहे थे ताकि इनके सामने एक जबरदस्त काम हो इन पानियों के अलावा जिनसे गुजरने का वक्त था। खुदा के बेटे ने इनके लिए ये बनाया था और अब आप उसमें जा सकते हैं और उससे निकल सकते हैं। देखें, आप जहां पर भी हैं आप तैयारी और तब्दीली की जगह पर जा सकते हैं। ठीक है, तैयारी और तब्दीली, आप दूसरी जगह पर जा सकते हैं। इसलिए खुदा के कलाम की तब्दीली जारी है। आप बाहर आएं और इसमें से निकलें। आप अपने बारे में सोच रहे हैं, लिहाजा खुदा के मंसूबे को आपकी जिंदगी में काम करने दें। आइए अजीजों, मेरे साथ देखें यशवा की किताब, उसके 3 बाब पर हम गौर करते हैं। अब वक्त है कि हम एक बार फिर आगे बढ़ें, क्योंकि तब्दीली और तैयारी का मौसम आ रहा है। अब आगे बढ़ने का मौसम है। एक बार फिर जिंदगी का हर हिस्सा पाक है। तरक्की का मौसम आने वाला है और हम जलाल से जलाल की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें जिंदगी में रहने का मकसद बदलना है। लिहाजा जब आप अगली जिंदगी में कदम रखते हैं, लिहाजा आप मसीह की तरह तमाम तौर पर मुकम्मल हो जाते हैं। लिहाजा जब आप इसको आमने सामने देखते हैं तो आप फख्र महसूस करते हैं, क्योंकि खुदा ने आपकी जिंदगी को तब्दील कर दिया है और आपको नजात दी है। आपने तमाम पुरानी चीजों को खत्म करने की इजाजत दी है। तमाम पुरानी चीजें नई हो गई हैं और देखें, आप पूरे दिन में मुअस्सर तौर पर काम कर रहे हैं। लिहाजा जब आप इसे देखते हैं तो यह हैरत की बात नहीं है। अगर मैं तैयार नहीं हूं तो यह समझना है कि मैं तैयार नहीं हूं। यह बात इन लोगों को समझ आती है कि आप अंदर जाने के लिए बाहर की तरफ आ रहे हैं। यशवा अब अगली जहत में है। अगर आप पहले बाब की 2 आयत को देखते हैं तो यहां पर लिखा है, खुदावन ने उससे कहा, मेरा बंदा मूसा मर गया है, सो अब तू उठ और इन लोगों को साथ लेकर इस यरदन के पार उस मुल्क में जा जिसे मैं इनको देता हूं। अब यह विरासत का वक्त है, क्योंकि तरक्की आपकी सरहदों को बढ़ा रही है। लिहाजा आपको विरासत मिल सकती है। ये आपको जानना शुरू कर देती है कि खुदा के वादे को जो कि उसने आपके साथ किया है उसको कैसे पूरा किया जाए। और यहां पर देखें, खुदा ने बनी इसराइल के साथ वादे किए थे जो कि वो पूरा करने में कादिर था। बियाबान में रहकर उन्होंने खुदा के वादों पर वादे, वादों पर वादे और वादों पर वादों के बारे में मुकम्मल तौर पर सीखा था। हमने खुदा का कलाम सीखा और इसमें जाना कि हमें खुदा का काम किस तरह करना है। हम खुदा के वादों को सीखते हैं और उनको जानते हैं कि खुदा के वादे किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं और वो कैसे होते हैं। हमें इनको लागू करने के लिए जानना है और ये खुदा पर भरोसा करना है। ये हमें ईमान की एक नई सतह पर लेकर जाते हैं। जब आप इस वादे पर भरोसा करते हैं और इस वादे पर कदम बढ़ाते हैं और देखें, खुदा आपके लिए तमाम रास्ते हमवार करता है। और अब यहाँ पर खुदा कहता है कि मेरा बंदा मूसा मर गया है, अब वक्त आ गया है कि तू इस पूरी कौम को लेकर उनमें जा। और देखें, आयत नंबर 3 में लिखा है, जिस जगह तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। और यहां पर लिखा है कि जैसे मैं मूसा के साथ साथ था तेरे भी साथ रहूंगा। और इसमें ताज्जुब की बात नहीं है। खुदा पहले ही आपके सामने सब कुछ रखता है। ये पहले ही हो चुका है, वो पहले ही दे चुका है, ये पहले ही हो चुका है और ये आपके लिए तैयार किया गया है और आपका मौसम आ गया है। और खुदा आपसे कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम अंदर जाओ, मैंने पहले ही रास्ता तैयार कर दिया है। जब आप आगे बढ़े तो उनको बताएं कि आपकी बुनियाद खुदावंद है। वो सब कुछ जानता है और वो सब कुछ देखता है।
وہ آپ کا مستقبل، آپ کا حال اور آپ کے ماضی کو جانتا ہے۔ وہ ہمیشہ سے موجود ہے اور خدا کام کر رہا ہے، لیکن فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ اس نے آپ کو کیا دیا ہے اور وہ آپ سے کیا کروانا چاہتا ہے، اور اس اختیار کو جو اس نے آپ کو دیا ہے، اس اختیار کو آپ کیسے استعمال کریں گے۔ آپ کو بیابان میں سے آگے بڑھنا ہے جہاں پر عظیم دریا ہے، اور اس دریا کو پار کر کے وہاں جانا ہے جہاں وہ آپ کو لے جانا چاہتا ہے، یعنی یردن کے پار۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام کو پہن لیں، یہ آپ کو تبدیل کر دے گا، آپ کے ذہن کو اور آپ کی روح کو تبدیل کر دے گا، اور آپ ایسا برتن بن جائیں گے جو خدا کی طرف سے آگے بڑھنے اور پھیلنے کے لیے استعمال ہوگا۔ کیا آپ ایسا برتن بننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بیابان میں رہنا چاہتے ہیں؟ اور دیکھیں، جب باقی سب ختم ہو جائیں گے، کیا آپ ماضی میں رہنا چاہتے ہیں؟ لیکن خدا آپ کو مستقبل کی طرف بڑھانا چاہتا ہے۔ اب آپ مایوسی میں نہیں رہ سکتے۔ جب آپ کے پاس خدا کا وعدہ کیا ہوا ملک آپ کے پاس ہے تو آپ مایوسی میں نہیں رہ سکتے۔ تو کیا آپ اس وعدہ کے ملک میں نہیں رہنا چاہتے؟ اور یہاں پر کوئی پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ یہاں پر خدا کا مسا موجود ہے، اور خداوند آپ کو وہاں پر لے جانا چاہتا ہے، اور اس نے آپ کو مسا کیا ہے۔ تو کہیں منتقل ہونا، اور منتقل ہونا ہی بڑا مقصد ہے، کہ جذبے سے دنیا کو آگے بڑھانے کے لیے پیش قدمی کر رہے ہیں۔ کوئی آدمی آپ کے سامنے زندگی بھر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور دیکھیں بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھا ویسے بھی میں تمہارے ساتھ رہوں گا اور تم کو ہرگز نہ چھوڑوں گا، اس لیے مضبوط بنو اور ہمت نہ ہارو۔ آئے میرے ساتھ دیکھیں بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے۔ 6واں باب۔ معذرت سے، میرے ساتھ دیکھیں باب 3۔ اور خدا نے اسے وہ دیا جو اسے کرنا تھا۔ اسے اس کی ضرورت تھی کہ وہ اس پر بھروسہ کرے جو کہ خداوند کرنے والا تھا اور جو اس کا منصوبہ تھا۔ کیا ہمیں اس جگہ پر پہنچنا چاہیے جہاں ہم موسیٰ کے بعد میں ہیں؟ اس نے صرف اس جسمانی مصنف کو صحیح قرار دیا۔ وہ خدا کی حرکت کو دیکھتے ہیں، اور اب خدا چاہتا ہے کہ آپ نہ صرف اپنے عقیدے کی چھڑی کو قابو میں رکھیں، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور اس کے نام کو جلال دیں۔ لہٰذا اب یشوع کو پیش قدمی دی گئی ہے، اور دیکھیں غور کریں، اسے اس بھروسے پر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند اس کے ساتھ ہوگا، جیسا کہ وہ ایک نئے ایماندار کے طور پر کرتے ہیں۔ آپ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو یہاں سے نکالے گا، مگر اب خدا کی مرضی میں آگے بڑھنا ہے۔ اور غور کریں، اسی چیز کے لیے آپ سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو خدا کا وعدہ پورا ہوتے ہوئے دیکھنے کے لیے قدم بڑھانا ہوگا۔ اور تیسرے باب میں یہاں پر لکھا ہے کہ یشوع صبح سویرے اٹھا اور یردن کے پار آیا۔ دیکھو، بیابان میں رہنا خدا کا مقصد نہیں، وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ جب تک آپ آگے نہیں بڑھیں گے آپ توسیع نہیں کر سکیں گے۔ اور وہ کہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا اور کاہنوں اور لاویوں کے عہد کے صندوق کو اٹھائے ہوئے دیکھے تو اپنی جگہ سے اس کے پیچھے جانے کے لیے روانہ ہو جانا، اور کیونکہ تیرے اور اس کے درمیان ایک جگہ ہوگی تقریباً 2000 ہاتھ کے فاصلے پر، اور تو اس کے قریب نہ جانا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہیں کس راستے پر جانا ہے، اور تم اس راستے سے نہیں گزرے ہو۔ یشوع نے لوگوں سے کہا، اپنے آپ کو کل کے لیے مخصوص کرو، خداوند تمہارے درمیان عجائبات دکھائے گا۔ اور خدا نے یشوع سے کہا کہ آج کے دن میں تمام اسرائیلیوں کی نظروں میں سر بلند کرنا شروع کروں گا، کیونکہ تو ایک کی اطاعت کرنے والا ہے۔ میرے لیے اعلان موسیٰ کی چھڑی کا استعمال کرنا۔ اور یہاں پر غور کریں، یشوع اپنے پاؤں کا استعمال کرتا ہے۔ اب اس اعتماد کے ساتھ چلنے کا وقت آ گیا ہے۔ ابھی تک تربیت نہیں کی گئی اور وہ اس لفظ کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ ان کو بھیجنے کے لیے جاتا ہے، سیدھے دریائے یردن میں جا رہے ہیں، اور دریائے یردن کے کنارے کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے، اور انہوں نے چہل قدمی کی۔ دیکھیں، کلام کا علم کبھی کبھی آپ کو اپنی سرحدوں کی وسعت تک لے کر جاتا ہے، کیونکہ آپ سیدھے کھڑے ہونے اور اپنے پاؤں کو اس کے اندر ڈالنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جو کہ آپ کے خلاف ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ خدا کا کلام آپ کے ساتھ ہے۔ اور اسی لیے خدا نے ایسا کہا ہے کہ میں تمہیں سر بلند کرنے جا رہا ہوں۔ میرے ساتھ مل کر دیکھیں یسایہ اس کا 54 باب۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی بائبل اور چیزوں کی ترتیب ٹھیک ہے تو دیکھیں ٹھیک ہے، غور کریں، یسایہ 53 باب کے بعد یہ ٹھیک ہے۔ زیادہ تر چیزوں کی تعداد یہ قبول کر لیتی ہے۔ یہ نئی جاگتی ہوئی سوسائٹی ہے اور لوگ بالکل نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن یہاں بائبل مقدس بتاتی ہے یسایہ اس کے 53 باب میں، اور یہ باب آپ کی نجات کا باب ہے، اور یہ باب آپ کی معافی اور آپ کی شفا یابی کا باب ہے۔
اور یہ ایک اعلان ہے کہ خدا کی بادشاہی مسیحا اور مسیح کے لوگوں کے حوالے ہونے والی ہے تاکہ آپ آگے بڑھنے کے قابل ہو جائیں۔ دیکھیں باب 53 میں فتح ہونے والی ہے، قیمت ادا ہونے والی ہے، اور یہ قیمت اختتام تک ادا ہوگی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یسایہ 53 باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، اسی لیے میں اس سے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال زوراوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، اور اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی ہے۔ وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا اور اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفایت کی۔ تو خدا کہتا ہے کہ اس قیمت کی وجہ سے میں اسے اختیار اور ایک عہدہ اور ایک بادشاہی سے دوں گا جو اسے آس پاس کے لوگوں میں تقسیم کرنے کے قابل ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب آپ 54 کو دیکھیں۔ کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر ایک ایماندار یہ جان سکتا ہے کیونکہ آپ کے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ آپ کو شفا اور نجات کے لیے آپ کی زندگی میں خدا کی طاقت ملی ہے، اور آپ کے ساتھ بادشاہ ہے جو کہ تمام بادشاہت کا مالک ہے۔ وہ آپ کی بادشاہی کو تقسیم کر کے آپ کو اس جگہ پر لانا چاہتا ہے۔ اب یہ سننے کے لیے فیصلہ کرنے کا ایک اعتماد ہے۔ خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ موسیٰ ایک اتھارٹی کا استعمال کرتا ہے، اور یشوع نے فرما برداری اور ایمان کے ساتھ اس کو استعمال کیا۔ اور اب یہاں پر یہ اصول ہے کہ جاننا کیا ہے۔ اور اب ہم یسوع کے مقام پر آتے ہیں۔ میں یہاں کلیسیا بنا رہا ہوں، اور وہ کہتا ہے، اے بانجھ تم جنہوں نے جنم نہیں لیا وہ گانا گاؤ اور پکارو تم نے شادی شدہ عورتوں کے بچوں کے علاوہ غیر بچوں یا دوسرے بچوں کے ساتھ مشقت نہیں کی۔ خداوند فرماتا ہے تم جن کے پاس روحانی طور پر کچھ نہیں تھا، خدا چاہتا ہے کہ روحانی طور پر تم پر سب کچھ انڈیل دے۔ تم خدا کو نہیں جانتے تھے، اس لیے شریعت اور وعدہ میں یہی فرق ہے۔ کیا کام نہیں کر رہا تھا، صرف ایمان کر رہا تھا۔ شریعت پھیل رہی تھی لیکن یہ خدا کا راستہ نہیں تھا۔ جو خدا چاہتا تھا وہ ایمان تھا، اور جو وعدہ ویران تھا وہ وعدہ خدا تھا، اور جس نے اسے سب سے پہلے ابراہام کو دیا، اور وہ وعدہ تمام سالوں تک جیتا رہا۔ خدا کہتا ہے میں اسے واپس دینے والا ہوں۔ وعدے پر ایمان یہ خدا کی راست بازی ہے، اور یہی ہونے والا ہے۔ مسیح کی طاقت ہمارے پاس یہی ہے۔ بائبل فرماتی ہے، آیت نمبر 2، پہلے خیمے کی جگہ کو بڑا کریں، اسے پھیلنے دو۔ اس جگہ کو بڑا کرو اور اس کو اپنے اندر پھیلنے دو، اور اپنی رہائش گاہ نہ چھوڑو، اور اسے مضبوط کرو اور اپنی ڈوریوں کو مضبوط کرو۔ اور دیکھیں آیت نمبر 34 میں یہ آپ کو وسعت دینا ہے۔ ترقی ایک توسیع لاتی ہے۔ یہ مقصد کی توسیع ہے جس میں وہ کہتا ہے، اور وہ بڑے پیمانے میں آپ کے متن میں کہتا ہے کہ انہیں خدا کو پکارنے دو، انہیں خدا کا انتخاب کرنے دو، تاکہ وہ چیزیں جو خدا نے ان کے لیے رکھی ہوئی ہیں آپ کو عطا کریں، تاکہ آپ ترقی اور مضبوطی کو حاصل کریں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسے باہر لائیں، ایک ڈوری سے اپنے عزم کو مضبوط کریں، اور اپنی غلطیوں سے سبق حاصل کریں، اور اپنی بنیاد کو مضبوط بنائیں۔ آپ فیصلہ کریں کہ وہ پردے اٹھ جائیں، خداوند ان کو صلاحیتیں دے۔ دیکھو خدا کا نظارہ ان کی سرحدوں کو وسیع کرنا چاہتا ہے۔ خدا کہتا ہے ترقی کرو، پھیل جاؤ، وہ آپ کو برکت دینا شروع کرتا ہے۔ آپ ضد کر سکتے ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس سے آگے ہرگز نہیں جاؤں گا۔ آپ تناؤ کا شکار ہو کر زمین کی طرف جاتے ہیں اور روح القدس کو کہتے ہیں، آپ سن رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ مقصد کو حاصل کرنا شروع کریں، اور میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ خداوند کا مقصد پورا ہو، اس لیے وہ آپ کو ایک پلیٹ فارم دیتا ہے، اور وہ آپ کو مہارتیں دیتا ہے، اور وہ آپ کی طاقت بنتا ہے، اور جس بنیاد پر آپ کھڑے ہوتے ہیں وہ 2 گنا ہو جاتی ہے۔ اور اس نے کہا کہ تم دائیں طرف پھیل جاؤ اور میں بائیں طرف کھڑا ہوں۔ آپ کی زندگی بڑھنے والی ہے، مگر آپ کو اس کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑے گا۔ جہاں آپ ہیں یہی وہ چیز تھی جس کی ضرورت تھی۔ مصر سے نکلنے کے لیے یہ ضروری تھی، اور وہ یہاں پر بیابان میں داخل ہوئے، اور وہ پھر واپس مصر میں جانا چاہتے تھے، لیکن خدا نے انہیں وعدہ شدہ زمین پر بھیجنا تھا، اور خدا کو آگے بڑھنے کا مطالبہ کرنا پڑا تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں۔ اور یہاں ہم معلوم کر رہے ہیں کہ مسیح کے جسم کے طور پر ہمیں کس طرح آگے بڑھنے کا اور پھیلنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اور یہاں یہ کہتا ہے اگر تم مجھ پر بھروسہ کرنے جا رہے ہو تو میں تمہاری سرحدوں کو بڑھاؤں گا، کیونکہ آپ کو اسے آگے بڑھانا ہے۔ اسے توسیع دینے کے لیے اپنے ایمان کو وسعت دیں، اور خدا کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے اس کے قریب اور قریب آئیں۔ مرکز کی خوشخبری کا کیا فائدہ ہے؟ باب 4، آگے بڑھیں، آگے بڑھیں اور پھیلیں۔ ہالے لویا، ترقی کریں اور آگے بڑھیں۔
देखें, जो आपकी सरहदों को बढ़ाता है और आपके साथ तूफान में खड़ा होता है। तूफान में मजीद तरक्की, मिस्र से बाहर पेशकदमी। लेकिन कभी कभी बढ़ने का मकसद यह है कि आप सरहदों को बढ़ाते हैं, क्योंकि आप तूफान में पेशकदमी करते हैं। और हम जानने जा रहे हैं कि जब तक यीशु आपकी कश्ती में सवार है, वो किसी न किसी चीज में, किसी काम में आपको आगे बढ़ाएगा। वो आपको आगे बढ़ाएगा, वो आपकी जिंदगी में अच्छी चीजों का इंतखाब करेगा, वो आपको बढ़ाएगा। बहुत सारे लोग खड़े होंगे जो आगे बढ़ नहीं पाएंगे, मगर वो चाहता है कि सब लोग आगे बढ़ें। वो सबको आगे बढ़ाएगा, क्योंकि वो अपने आने वाले तूफान से खौफ ज़दा है। खौफ हमें खुदा की दावत, खुदा के इंतखाब और खुदा के तमाम कामों से रोकता है। खौफ ऐसा ही करता है। और देखें, हम आराम से खड़े होना पसंद करते हैं। खुदा के कलाम को सौंपना मेरे लिए एक गैर आरामदेह सूरत हाल है। खुदा के कलाम पर भरोसा करें। हो सकता है कि तूफान का सामना आपको करना पड़े, लेकिन ये ठीक है। मुझे कहने दें कि ये ठीक है। आपने देखा कि आपके ईमान की कोशिश जारी है, और वही है जो आपकी बुनियादों पर काम करती है, और वही है जो आपको राह रास्त पर लाती है। और जब हमारे पास एक कामिल ईमान और एक कामिल इरादा और एक कामिल खुदा होता है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अजीजों, आरामदेह जिंदगी से बाहर आए और हम तमाम अपनी सरहदों को वसी करने की कोशिश करें। हमें कभी कभी खुदा को और अपने ईमान को काम करने देना चाहिए। और हमें जिस चीज से नफरत है वो हमारा कंफर्ट जोन है, हमें इससे बाहर आना होगा। बनी इस्राएल मिस्र से निकलना चाहते थे। देखें, वो वादाशुदा सरजमीन के लिए बियाबान में उससे नाराज हो गए, क्योंकि इनके पास काफी सहरा था। और हम जानते हैं, और खुदा कहता है, मुझ पर भरोसा रखो, तुम शर्मिंदा ना होगे, तुम्हें शिकस्त नहीं होगी और तुम नहीं हारोगे। तो यहाँ मरकज की अंजील पर हमें मालूम होता है। तो आए मेरे साथ निकालें मरकज की अंजील और देखें। बाजुकात खुदा हमें उस रास्ते पर लेकर जाना चाहता है। मैं अपनी जिंदगी की सतह और पूरी जिंदगी को मजबूत करने वाला हूं। मजबूती उस वक्त तक नहीं आती जब तक कि इम्तिहान ना लिया जाए, क्योंकि जब आजमाया जाता है तब ही एक शक्ल निकलती है। जब तजर्बा किया जाता है तब ही डाला जाता है। ये मुफीद हो जाता है जब इसका तजर्बा किया जाता है, और ये मजबूत हो जाता है। और देखें, लोग ईमान की बात कर सकते हैं क्योंकि वो सब कंफर्ट जोन चाहते हैं। लेकिन अब आप ईमान को इस्तेमाल करें ताकि उसकी एक अच्छी तरह से जांच हो सके। ईमान की जांच। खुदा के जर्रा बख्तर पहनो और अपने ईमान को मजबूत करो, क्योंकि ईमान में चलना ताकत की निशानी है। और ये है जो यीशु मसीह ने कहा। वो ज्यादातर अंजील में कहता है 4 बाब 35 आयत, और वो एक तमसील सुनाता है। सरसों के बीज और तरक्की के बारे में तमाम चीजें और सब कुछ खुदा की बादशाही में इजाफे के लिए है। इसी दिन जब शाम हुई, वो वापस आया और वो दूसरी तरफ चले गए। और वो हरगिज नहीं जानते थे कि तूफान आने वाला है, क्योंकि हम इसको यहां पर पढ़ सकते हैं। यहां पर लिखा है, यीशु ने कहा, मैं इस तरफ जाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ कश्ती में सवार हो जाओ। और वो इसमें कदम रखते हैं और कश्ती पर चढ़ जाते हैं। कभी कभी ऐसा अच्छा होता है कि आपको कुछ चीजों का पता ना हो और खुदा आपको इन चीजों के बारे में बताए जिसमें आप कदम रखने वाले हैं, और आप पैरवी करते हैं तो आप शायद पीछे हट जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहां इसने इन्हें नहीं बताया। और अगर इन्हें इस सब के बारे में पता होता तो ये समुद्र में कभी नहीं उतरते। लेकिन यह उनकी तरबियत के लिए बहुत ही जरूरी था। अगले दर्जे में आगे बढ़ते हुए ईमान की तौसीक का यही वक्त है जब मैं इस हजूम को छोड़कर इनके साथ गया। तेज हवाएं कश्ती से टकरा गईं और तूफान आ गया। वो तो पहले ही तजर्बाकार माहीगीर थे, वो क्यों इन लहरों से खौफजदा हो गए। और यीशु वहां कश्ती में सो रहा था, और ये उसकी ही मर्जी थी। और उन्होंने यीशु मसीह को जगाया। उन्होंने कहा, ऐ उस्ताद, तुझे परवाह नहीं कि हम हलाक हो रहे हैं। और यीशु उठा और उसने अपने जलाल को जाहिर किया। और देखिए, खुदावंद हर जगह आपके साथ रहता है। उसकी बादशाही में उसके साथ आगे बढ़ते जाएं और वादा की सरजमीन में कदम रखें। हो सकता है दूसरे मसाइल भी आएं, आप इनके बारे में सोचें। आप एक जज्बाती ईमानदार बनने जा रहे हैं और आप एक तूफान में कदम रखने जा रहे हैं। लेकिन तब यह कंट्रोल शुदा माहौल था। देखें, जब तूफान आता है तो यीशु मसीह कश्ती में मौजूद था
और शागिर्द खामखा घबरा रहे थे। यीशु उठा और उसने तूफान को हुक्म दिया और तूफान थम गया। 5वें बाब में दूसरी तरफ आपको तूफान में शैतानी कुव्वतों का सामना करना पड़ेगा और आप दलेरी से इन सब का मुकाबला करेंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आपकी तरफ और आपके साथ मौजूद है। यीशु अपनी सल्तनत की सरहदों को बढ़ा रहा है। ये बहुत खौफनाक है और हम बहुत ही खुदगर्ज हैं, और खुदगर्ज ईमानदार होकर हम तरक्की हासिल नहीं कर सकते, और हम अपनी जिंदगी में तमाम तकलीफों और तूफानों का सामना करके आगे बढ़ते हैं। क्या आप अपनी जिंदगी को जाया करना चाहते हैं कि एक ईमानदार की तरह गुजारना चाहते हैं? लेकिन खुदावंद कहता है इसे हासिल करने के लिए आखिरी एक ही बरकत मौजूद है। और मेरे साथ देखें, इमाल की किताब और उसका 16वां बाब यहां पर मौजूद है। ईमानदार की पुख्तगी में बहुत से मसाइल मौजूद हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप खुदा की आवाज को सुनेंगे और आप वफादार बनेंगे। छोटी छोटी बातें हैं। खुदा आपको दूसरी चीजों में बढ़ने की इजाजत देता है। ईमानदारों की पुख्तगी जो आपको इस सूरत हाल में तरक्की याफ्ता होने का सबब बनेगी। खुदा की रूह पौलुस, सलास और बरनबास को इस जगह पर लेकर आएगी, यानी कि मिशन की जगह में, और ये लोग खुद आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। और कुछ पास्टर्स मानने वालों को देख रहे हैं और आप तीसरी दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। खुदा कुछ पास्टर्स की हदूदों को बढ़ा रहा है। खुदा उनकी तवक्कुआत से बढ़कर उनके साथ कर रहा है। आपको जबरदस्त मुखालफत का सामना होगा, और आज मैं आपको बता रहा हूं, खुदा आपकी तकदीर का दर्जा बढ़ा रहा है। उसने आपको मसा किया है और वो आपकी पुख्तगी को बढ़ा रहा है। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस भी चीज के खिलाफ आएं, और इसके जरिए खुदा अपनी तारीफ और अपने जलाल के लिए बुला रहा है। और देखें, आप हरगिज नाकाम नहीं होंगे। आप बाहर जा रहे हैं, आप अंदर आ रहे हैं, आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे। और देखिए, खुदावंद का वादा है और आप कीमत को समझते हैं, और इस बात पर गौर करें। और देखें, अब आप इस सतह के आदी होने के लिए तैयार हैं, और वो आपके अंदर पुख्तगी ला रहा है, और जलाल का मंबा आप में उतर रहा है। बाइबल मुकद्दस बाब 16 और 6 आयत। और जब वो गलतियों के इलाके से गुजर रहे थे तो उन्हें खुदा के रूह ने एशिया में खुदा की खिदमत करने से मना कर दिया था। और मसीहा के पास आने के बाद उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की और मुनादी करने की कोशिश की, मगर खुदा ने उनको इजाजत ना दी। सिर्फ एक बालिग सतह पर खुदा का कलाम किया जा सकता है। आप एक बालिग ईमानदार हुए बगैर खुदा की खिदमत नहीं कर सकते। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो खुदा आपको एक बालिग ईमानदार बनाएगा। वो ऐसा करने जा रहा है क्योंकि वो ऐसा करने की कुदरत रखता है, और वो खुद आपको तैयार करता है। आपकी खिदमत के लिए वो खुद करता है, और पुख्ता होने की वजह से खुदा के रूह कुदस की आवाज को सुन रहा है। वो उसकी आवाज के दरमियान के फर्क को जानते हैं। और देखिए, ये पूरा पैगाम है कि आप किसकी आवाज सुन रहे हैं और किसको सुन रहे हैं। आप खुदा की बादशाही में आगे ना बढ़ेंगे जब तक आप उसकी आवाज ना सुन लें, और आपको रूह कुदस की आवाज समझने और उसको सुनने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया में बहुत सी आवाजें मौजूद हैं। और देखें, आपके वक्त में बहुत सी आवाजें हैं, बहुत सी चीजें हैं जो आपके हालात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं और आपके साथ बुलंद आवाज में बोलना चाहती हैं। अगर आप वाकई खुदा की बादशाही में बढ़ना चाहते हैं तो खुदा और उसके पाक रूह की आवाज को सुनना शुरू करें, ताकि वो इस्तेमाल करने के लिए आपको लायक तौर से तैयार करे। और आपको पता चल जाएगा कि ये किसकी आवाज थी, क्योंकि उसकी भेड़ें उसकी आवाज को पहचानती हैं। चुनाचे वो रूह कुदस को सुनते रहे, और वो इस जगह पर पहुंचने के लिए पूरी तरह तैयार हो गए जहां पर खुदा उनको चाहता था कि वो फले और आगे की तरफ बढ़ें। और फिर खुदा ने उनको एक रोया अता की, एक मजबूत रोया, एक मुकाशफाती रोया उनको दी। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो तब हम तरक्की करते जाएंगे, तब हम उसमें बढ़ते जाएंगे। और खुदा की वुसअतों ने हमें ये कलाम दिया है, और खुदा ने हमें यहाँ पर बुलाया है, और खुदा की बादशाही वुसअत पाएगी।